तो इस वक्त इंटरनेट पर सब कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि अभी रिसेंटली 29 मई 2026 को सर्न को शट डाउन कर दिया गया है। तो जैसे ही सर्न शट डाउन हुई, लोगों ने महसूस किया है कि दिन अचानक से लंबे हो गए हैं और टाइम जो तेजी से भागता जा रहा था वो स्लो डाउन हो गया है। मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, पर क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि टाइम जैसे स्लो हो गया हो, पहले से दिन लंबे हो गए हो? तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पर सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या सर्न वाकई ही टाइम को तेज या स्लो कर सकती है? हम जानते हैं कि सर्न सिर्फ 4 साल के लिए शट डाउन की गई है, जो कि साल 2030 बनता है, और साल 2030 में सर्न अभी की कैपेसिटी से 10 गुना ज्यादा पावर के साथ दोबारा से चलाई जाएगी। तो वाई साल 2030? कहीं सर्न के इस शटडाउन का ताल्लुक यूएन के एजेंडा 2030 से तो नहीं? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं डिड द रीसेंट सर्न शटडाउन स्लो डाउन टाइम? अब जो नहीं जानते कि सर्न क्या है, तो सर्न एक प्रोजेक्ट है जो कि स्विट्जरलैंड में वाक़या है। इस फैसिलिटी, जिसे लार्ज हाइड्रन कोलाइडर कहते हैं, दुनिया में कई ममालिक ने मिलकर पैसे डालकर यह फैसिलिटी बनाई है। पर अब सर्न पर होता क्या है? तो सर्न पर होता यह है कि यहां पर दुनिया भर के साइंसदान मिलकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आपस में टकराते हैं, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट पर जाकर टकराते हैं। और मकसद क्या है जी? मकसद है बिग बैंग को आर्टिफिशियली दोबारा से क्रिएट करना और कायनात के राज मालूम करना है कि ये कायनात कैसे बनी। इसलिए ये डार्क मैटर वगैरह पर रिसर्च कर रहे हैं। अब बहुत से लोग इंटरनेट पर सवाल कर रहे हैं कि अचानक से दिन स्लो डाउन कैसे हो गया है। अब सर्न के अपने डॉक्यूमेंट सर्वर पर एटलस एक्सपेरिमेंट फाइल नंबर 2014-005 में लिखा है, एटलस सिम्युलेटेड इवेंट डिस्प्ले माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स, जिसका मतलब यह है कि सर्न पर छोटे छोटे ब्लैक होल्स बनाए जा रहे हैं। यकीनन यह करना सेफ होगा, राइट? अब यह शटडाउन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सर्न उसी दिन शटडाउन हुई है जिस दिन फुल स्ट्रॉबेरी मून हुआ था। यह साफ एक शैतानी रिचुअल लग रहा है। सिर्फ अगर आप ये पैटर्न नोट करें तो अभी कुछ साल पहले 2024 में 8 अप्रैल को टोटल सोलर एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण लगा था, और उसी सेम दिन सर्न पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। और हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि उसी सेम दिन पर पीटर हिग्स, जिसने गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसन को दरियाफ्त किया था, जिसे बाद में सर्न ने भी एक्सपेरिमेंट के दौरान डिस्कवर किया था, पीटर हिग्स की डेथ उसी सेम दिन 8 अप्रैल 2024 को होती है। अब मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि साइंस का मजहब से क्या लेना देना। साइंस तो खुदा पर ईमान ही नहीं रखती। तो सर्न के हेडक्वार्टर पर बिल्कुल फ्रंट गेट के बिल्कुल सामने हिंदू गॉड शिवा का स्टैचू क्या कर रहा है? आपको याद है, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से पहले वो आखिरी बार यूरोप के ट्रिप पर गया था, तो सर्न पर इसी शिवा के स्टैचू के साथ उसने तस्वीरें भी बनवाई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत आज भी एक मिस्ट्री है। क्या वो एक सैक्रिफाइस था या नहीं? पर सर्न के अपने एम्प्लॉयज ने शिवा के स्टैचू के सामने इंसानी बलि चढ़ाने का मॉक रिचुअल जरूर किया था, जिसे बाद में सर्न ने कंफर्म भी किया था कि हाँ, ये सर्न पर काम करने वाले मुलाजिम थे। पर सर्न ने उनमें से ना तो किसी के नाम लिए और ना ही उनमें से किसी मुलाजिम को ऐसा घिनौना मजाक करने पर नौकरी से निकाला। क्यों? ये देखकर ऐसे लगता है कि जैसे सर्न ने ये रिचुअल खुद करवाया हो। अब शिवा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी कि तबाही करने वाला देवता, और ये सर्न पर यही काम कर रहे हैं। पार्टिकल्स को आपस में टकरा कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब ये शटडाउन मजीद इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब हमें यह पता चलता है कि शटडाउन कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि पहले भी 2 बार सर्न शटडाउन हो चुकी है। पिछली दफा जब सर्न शटडाउन हुई थी तो वो था साल 2019। क्या आपको याद है कि साल 2019 में क्या हुआ था?
कोविड आया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जबरदस्ती लॉकडाउन कर दी गई थी और सबके मुंह के ऊपर डायपर्स लगा दिए गए थे और लोगों को जबरदस्ती मैजिक पोशन लेने के लिए मजबूर किया गया था। एंड गेस व्हाट, सर्न पहली दफा 2013 में शट डाउन हुई थी, वही सेम साल जिस साल साउथ अफ्रीका के साबका सदर नेल्सन मंडेला की डेथ हुई थी। अब आप सोचेंगे कि नेल्सन मंडेला का सर्न से क्या लेना देना, तो सुनिए जरा। साल 2008 में सर्न को पहली दफा शुरू किया गया था और ये वही साल था जब दुनिया भर में लोगों ने मंडेला इफेक्ट को महसूस किया था। और ये नाम मंडेला इफेक्ट नेल्सन मंडेला के नाम पर रखा गया है क्योंकि दुनिया भर में लोगों को लगता था कि नेल्सन मंडेला 1980 की दिहाई में जेल में कैद के दौरान ही मारे गए थे, जबकि हकीकत में नेल्सन मंडेला की मौत 2013 में हुई थी। तो ये नाम मंडेला इफेक्ट एक पैरानॉर्मल रिसर्चर फियोना ब्रूम की किताब जो उसने 2009 में पब्लिश की थी उसकी वजह से मशहूर हो गया था। फियोना ने मंडेला इफेक्ट 2008 में जब लोगों ने इसे नोटिस किया तब इस पर किताब लिखी थी। शायद आपको याद हो, बचपन में हम कार्टून्स देखते थे, लूनी टून्स हमेशा से लूनी टून्स ही थे जब तक ये मंडेला इफेक्ट सामने नहीं आया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि लूनी टून्स कभी लूनी टून्स थे ही नहीं, ये तो लूनी ट्यून्स थे। अब जैसे 2013 में सर्न जब पहली दफा शटडाउन हुई तो नेल्सन मंडेला की डेथ हुई। दूसरी बार 2019 में शटडाउन हुई तो कोविड आया। अब 2026 में शटडाउन हुई तो क्या अब कुछ होने वाला है? तो यकीनन कुछ बड़ा होने वाला है। सर्न पर काम करने वाली साइंटिस्ट डॉक्टर एस्ट्रेड सकलबर्गर ने अभी रीसेंट इंटरव्यू में कहा है, दे चेंज्ड समथिंग इन रियलिटी। डॉक्टर एस्ट्रेड का दावा है कि सर्न के नीचे एक पोर्टल है जहां से कुछ चीजें आती और जाती हैं और हमें यह हरगिज भूलना नहीं है कि सर्न के साबका डायरेक्टर सर्गियो बर्टोलुची ने 2009 में एक इंटरव्यू में कहा था कि लार्ज हाइड्रन कोलाइडर ऐसे दरवाजे खोल रहा है जो दूसरी दुनिया में जाकर खुलते हैं और इस दरवाजे से या तो कुछ वहां से इधर आ सकता है या हम यहां से कुछ वहां भेज सकते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक वक्त अभी भी तेज ही चल रहा है। गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं, तो अगर आपको दिन लंबा लग रहा है तो गर्मियों में दिन लंबे ही होते हैं। सर्न के शटडाउन होने से वक्त पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पर लोगों को अचानक से विविड ड्रीम्स, अजीब किस्म के विविड ड्रीम्स आना जरूर शुरू हो गए हैं। सर्न को बंद करने का मकसद सिर्फ मजीद हाई पावर से इस मशीन को चलाना नहीं है, बल्कि साल 2030 तक मुखालिफ मसीह की बादशाहत लगाना है और ऐसा करने के लिए उससे पहले एलियन एजेंडा का पूरा होना जरूरी है। तो दे आर गियरिंग अप टू ओपन अ पोर्टल अंडर सर्न ताकि उसके जरिए उन फरिश्तों को आजाद करवाया जाए जिन्हें खुदा ने आखिरी अदालत के दिन तक के लिए कैद कर रखा है। पर सवाल यह है कि क्या उन फरिश्तों को ये आजाद करवा लेंगे? तो जवाब है, जब तक खुदा ना चाहे ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। इसलिए जब तक वक्त पूरा नहीं हो जाता ये सर्न की पावर बढ़ाते जाएंगे पर वो दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, आसमान से एक फरिश्ता अथाह घड़े की कुंजी लेकर आता है और वही आकर अथाह घड़े को खोलेगा। कोई सर्न ये दरवाजा खोल नहीं सकती। इनकी सारी इन्वेस्टमेंट, इनकी सारी ताकत खुदा की ताकत के आगे जीरो है। इनकी सारी जहानत खुदा की जहानत के आगे जीरो है। दे आर वेटिंग फॉर देयर हीरो द एंटी क्राइस्ट, पर हम अपने सुपर हीरो का इंतजार कर रहे हैं जो बादलों पर आएगा, जिसकी आंखें आग के शोले हैं, जिसके मुंह से दो धारी तेज तलवार निकलती है, जिसके मुंह की फूंक से हैवान और उसका झूठा नबी मारे जाएंगे और आग और गंधक की झील में फेंके जाएंगे। उसका नाम वो नाम है जो सब नामों से आला है, जिसके नाम पर हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीही खुदावंद है।